हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंट एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या डिफरेंट है। तो हम लोग मीनिंग देखेंगे मैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर ऑथोरिटी देखेंगे, जो पावर होता है वो मैनेजमेंट और ऑथोरिटी में किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। फिर रोल देखेंगे, दोनों का क्या रोल है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का, कंसर्न विथ एरिया ऑफ ऑपरेशन, एप्लीकेबल टू, डिसाइड्स वर्क, डिफरेंट सारे एस्पेक्ट में हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन को देखेंगे। तो देखिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अगर हम लोग मीनिंग की बात करें तो देखिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मैनेजिंग पीपुल एंड थिंग्स ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। क्या कर रहा है, एन ऑर्गेनाइज्ड वे मीन्स ऑर्गेनाइज का क्या होता है, सुनियोजित तरीका से ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, पीपुल और थिंग्स को जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सुनियोजित तरीका से पीपुल को और थिंग्स को मैनेज करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। वही एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रिंग करना मीन्स उसको प्रशासनिक तरीके से हैंडल करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बाय ए ग्रुप ऑफ पीपुल, एक पीपुल के एक समूह में, आदमी के एक समूह के द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रिंग करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए ऑथोरिटी की बात करें तो ऑथोरिटी जो है मैनेजमेंट का मिडिल एंड लोअर लेवल का ऑथोरिटी होता है। पिछले लेक्चर में आप देखे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हम लोग देखे थे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो रोल जो ऑथोरिटी जो होता है मैनेजमेंट का वो क्या होता है, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। मीन्स अगर हम लोग कंपैरिजन करें एडमिनिस्ट्रेशन से तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता है, जो ऑथोरिटी होता है वो टॉप लेवल का होता है और सबसे ज्यादा ऑथोरिटी किसका होगा, मीन्स पावर किसके हाथ में होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के पास में होगा, और उससे कम पावर किसके हाथ में होगा, मैनेजमेंट जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट संभालता है उसके हाथ में मिडिल और लोअर लेवल का पावर होता है। रोल की बात करें तो इसका जो है मैनेजमेंट का क्या रोल है, ये एग्जीक्यूटिव होता है, मीन्स कार्यकारी, ये इसका काम क्या है, कार्य करना। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो डिसीजन लेगा उसको इंप्लीमेंट करना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। वही एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, ये डिसिसिव है। डिसिसिव मीन्स निर्णायक, मीन्स डिसीजन लेता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, किसी भी चीज के प्रति वो निर्णायक होता है, वो निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है। वही अगर हम लोग कंसर्न विथ देखें तो ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन मीन्स जो नीति बनाता है, कौन नीति बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है नीति को बनाता है, उसको क्या करता है मैनेजमेंट, इंप्लीमेंट करता है, मीन्स उसको जमीनी स्तर पे उतारने का काम करता है, नीति को जमीनी स्तर पे उतारने का काम करता है। वही एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये पॉलिसी को बनाता है, नीति को बनाता है, ठीक है। एरिया ऑफ ऑपरेशन देखे मीन्स इसका काम, ऑपरेशन देखे तो इट मैनेजमेंट क्या करता है, इट वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करता है। वही एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर रहा है, इट हैज फुल कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो भी एक्टिविटीज होता है, जो भी एक्टिविटी है उस पे इसका पूरा कंट्रोल होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये टॉप लेवल के होते हैं और इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन पे पूरा कंट्रोल होता है। जैसे कि सपोज कीजिए रिलायंस इंडस्ट्री ही है, रिलायंस इंडस्ट्री है, या जियो ले लीजिए, जियो जो है मुकेश अंबानी, तो वो क्या है, मुकेश अंबानी एक तरह से क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, वो उनके हाथ में पूरा कमांड है, वो पूरा उनके हाथ में कमांड है। रतन टाटा ये सब क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आएंगे ये लोग, इन लोगों के पास पूरा कमांड होता है। जो वो रिलायंस इंडस्ट्री हो या फिर जियो हो, उनका कमांड क्या है, इनके हाथ में है।
उसी तरह रतन टाटा हो, आदित्य बिरला हो, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव में आते हैं। नेक्स्ट देखिए अप्लीकेबल टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट कहां पे अप्लीकेबल है, मैनेजमेंट को कहां पे अप्लीकेबल किया जाता है, कहां पे अप्लाई किया जाता है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है। और इसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग मींस कम से कम रिसोर्स का यूज करके, कम से कम मनी का यूज करके, कम से कम पावर मैन पावर का यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग करना, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना, यही मैनेजमेंट का मुख्य काम होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे होगा, ये गवर्नमेंट ऑफिस में हो सकता है, उसके बाद मिलिट्री में होगा, क्लब्स में होगा, बिजनेस इंटरप्राइजेज में होगा, हॉस्पिटल्स में होगा, रिलीजियस एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब जगह पे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग डिसाइड्स की बात करें तो मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है, हु विल डू द वर्क, कौन काम को करेगा, ये कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है। एंड हाउ विल इट बी डन, और कैसे इसको करना है, ये भी मैनेजमेंट का काम है। कौन काम करेगा और कैसे काम करेगा, ये किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। वही एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है, व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, एंड व्हेन इट शुड बी डन, और कब होना चाहिए, क्या होना चाहिए और कब होना चाहिए, कब इसका एंडिंग हो, कब स्टार्टिंग हो, क्या होना चाहिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये सब चीज जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वही वर्क की बात करें, पुटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज इनटू एक्शन। अब देखिए जो पॉलिसी और प्लान एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाया जाता है, उसको ये क्या करता है, एक्शन में लाता है, मींस इंप्लीमेंट करता है। कौन, मैनेजमेंट का काम है इंप्लीमेंट करना। जो पॉलिसी और प्लान बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है, मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करता है। वही एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो जाएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, ये प्लान को बनाता है, डिफरेंट सारा आइडिया आता है जो कैसे कंपनी को ग्रोथ करना है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करना है। फ्रेमिंग पॉलिसीज, ये पॉलिसीज को बनाते हैं। एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव, और ये लक्ष्य को सेट करते हैं, जो हाँ कि किस तरह का लक्ष्य होना चाहिए, कितना लक्ष्य होना चाहिए, कब तक आपका टास्क जो है कंप्लीट होना चाहिए, और प्रॉफिट, डिफरेंट सारे एस्पेक्ट पे ये देखते हैं। ये फॉर्मुलेटिंग का काम करता है और मैनेजमेंट क्या करता है, इंप्लीमेंटेशन का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में ही फोकस ऑन की पर्सन कौन होता है, रिप्रेजेंट्स क्या करता है, और फंक्शन। तो देखिए फोकस ऑन, जो मैनेजमेंट होता है वो किस पे फोकस करता है, मैनेजिंग वर्क को, काम को कैसे करवाना है, किससे करवाना है, इस चीज पे जो है मैनेजमेंट फोकस करता है, काम पे फोकस करता है, मैनेजिंग वर्क। वही एडमिनिस्ट्रेशन किस पे फोकस करता है, मेकिंग बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। जो लिमिटेड रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पे भी रिसोर्स क्या होता है, लिमिटेड होता है, तो क्या कर रहा है, मेकिंग बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स है। जो लिमिटेड रिसोर्स है उससे बेस्ट आउटपुट लाना, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना उस रिसोर्स का, इस चीज पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करता है। वही काम कैसे करवाना है, किससे करवाना है, काम को मैनेजिंग वर्क को मैनेज कर कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट है की पर्सन, जो मुख्य आदमी होता है, तो मैनेजमेंट का जो मुख्य आदमी होता है वो कौन होता है, मैनेजर होता है। मैनेजर जो होता है वो किसी डिपार्टमेंट का हेड हो या फिर किसी कंपनी का मैनेजर हो, तो मैनेजर जो होता है वो मैनेजमेंट का की पर्सन होता है। वही एडमिनिस्ट्रेशन का की पर्सन कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का की पर्सन होता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट, तो मैनेजमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इंप्लॉइज हु वर्क फॉर रिम्यूनरेशन। कह रहा है मैनेजमेंट जो है इंप्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है, जो काम करने वाले हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको कौन रिप्रेजेंट करता है,
मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करता है हु वर्क फॉर रिम्यूनरेशन, जो मेहनताना, रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, रिम्यूनरेशन का मतलब मेहनताना मजदूरी, जो मजदूरी के लिए जो मेहनताना जो काम करते हैं वो इंप्लॉइज को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं, ऑनर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि बताए आपको जियो या फिर रिलायंस या फिर स्टील का कोई ले लीजिए तो मुकेश अंबानी, रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी और भी डिफरेंट सारे जो हैं ये सब क्या है, ऑनर्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाते हैं। हु गेट ए रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम, जो ये कैपिटल जो पूंजी लगाते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं उनको ये हु गेट ए रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम, ये रिप्रेजेंट करते हैं जो कैपिटल लगाए हैं वहां से कितना इनको प्राप्त हो रहा है। जो पूंजी ये लगाते हैं, जो ऑनर होते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के, वो क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं, कैपिटल्स लगाते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन। तो मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव एंड गवर्निंग, मीन्स कार्य करना, कार्य करवाना, कार्य करने का जो है और गवर्न करने का, ये मैनेजमेंट का काम है। वही एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है, लेजिस्लेटिव एंड डिटर्मिनेटिव, ये जो है लेजिस्लेटिव और डिटर्मिनेटिव का किसका काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो इस वीडियो में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस देखे, जिसमें हम लोग डिफरेंट सारा की पॉइंट को देखे, जैसे दोनों का रोल, दोनों का ऑथोरिटी को हम लोग देखे, मीनिंग देखे, फोकस ऑन देखे, की पर्सन देखे, फिर रिप्रेजेंट देखे, क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट सारा एस्पेक्ट को हम लोग देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।